प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के लास्ट समास यानी बहुब्रीहि की बात करेंगे या बहुब्रीहि को पढ़ेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। आइए फिर से एक बार समास को पहले हम रिवीजन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। उधर मत देखिए कि क्या लिखा है, पहले बात सुनिए और बातों से ही सब कंटेंट पूरा होगा। आइए सबसे पहले अव्ययीभाव समास, ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है या पहला पद उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा होता है। और दूसरा हम बढ़ेंगे तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है यानी पीछे वाला, तो वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास विभक्तियां के अनुसार चलता है, जैसे राजा का कुमार, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, और उसका जो अर्थ निकलता है वह या और अर्थ निकलता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, पितरौ, माता च पिता च, राम कृष्णौ, रामस्य कृष्णस्य, इस प्रकार का अर्थ निकलता है कि राम और कृष्ण, इस प्रकार का अर्थ होता है द्वंद्व समास। उसके बाद हम पढ़े थे द्विगु समास, ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, सप्तऋषि, अष्टाध्यायी, यह सब द्विगु समास। उसके बाद हम पढ़े थे कर्मधारय समास, ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे नील उत्पलव यानी नीला कमल, ठीक है, निर्मल गुण, ठीक। और उसके बाद हम पढ़े थे बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे आप। यह बहुब्रीहि समास होता है ऐसा समास जिसका दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं। इसका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसका कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। बंदर और बिल्ली वाली कहानी आप लोग सुने होंगे कि रोटी दोनों लोग तोड़ रहे थे, खा गया दूसरा। उसी प्रकार इसमें होता है कि दो पद दोनों नहीं प्रधान होते, कोई अन्य प्रधान हो जाता है, तीसरा पद, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं। आइए हम अच्छे तरीके से आज इसको पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि यह समास बहुत ही कंफ्यूजन वाला समास होता है, क्योंकि इस समास में आपको कर्मधारय भी दिखता है, द्विगु भी दिखता है, इसलिए आपको बहुब्रीहि समास अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे अगर हम कहें कि पीताम्बर, तो आप लोग कह देंगे पीला है अंबर, यानी कि यह कर्मधारय समास होगा। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, इसको आप द्विगु समास कहने लगेंगे, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आइए चलते हैं क्या होता है ऐसा समास। जैसे यह सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी ना भूलिएगा। अन्य पदार्थ, ये जो पदार्थ है इसका संधि विच्छेद जब करेंगे अकस्मण दीर्घ से, तो पद और अपद प्लस अर्थ, यानी ऐसा समास जिसके पद का अर्थ अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि, यानी कि ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि। जो जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वही बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे उदाहरण, चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सर पर, चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखरा मतलब सिर पर, तो चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है शिव यानी भगवान शंकर। तो यहाँ देख लीजिए तीसरा पद प्रधान हो रहा है शिव, ना चंद्र प्रधान हो रहा है ना शेखर प्रधान हो रहा है, ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है यानी शिव, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास आप ले जान लीजिए, ऐसा समास जिसका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसका कोई तीसरा पद जाके प्रधान होता है, वही बहुब्रीहि समास होता है। आइए जानते हैं बहुब्रीहि समास के प्रकार, जैसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद तुल्य योग बहुब्रीहि समास, उसके बाद व्यतिहात बहुब्रीहि समास। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऐसा समास जिसकी विभक्तियां समान हो, उसे बहुब्रीहि समास करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, यानी जिसका वस्त्र कैसा है, पीला है। अब आप यह मत सोचिए कि यह वस्त्र का पीला जो विशेषता बतला रहा है, यानी पहला पद जो पीत है या पीला जो विशेषण है या कर्मधारय होगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ कोई तीसरा पद तो नहीं संकेत हो रहा है। अगर तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो मान लीजिए वह बहुब्रीहि समास है। तो पीतम अंबरम यस्य सः, यानी पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात कृष्ण, ठीक है। उसके बाद लंबोदरम, लंबा उदरम यस्य सः या लंबम उदरम यस्य सः, यानी जिसका उदर लंबा है, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है, अर्थात गणेश भगवान।
तो यहाँ गणेश का बोध हो रहा है, यानी तीसरा पद प्रधान हो रहा है गणेश जी, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। और वो भी कौन समास, समानाधिकरण, क्योंकि यहाँ दोनों पद में देख लीजिए विभक्तियां समान लगी हुई है, दोनों पद में, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी। पूर्व पद में दशानन, 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है। यहाँ तीसरा पद प्रधान हो रहा है रावण, यानी 10 मुख किसके हैं भाई, आप ही बताइए, रावण के हैं, तो रावण प्रधान हो रहा है, रावण तीसरा। अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। 10 आनंद यश स, यह इसका समास विग्रह होता है, यह समस्त पद होता है, तो यह क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, सॉरी, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में होता है कि ऐसा समास जिसमें विभक्तियां समान होती है, वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, हमने यह पढ़ चुका। अब आइए हम पढ़ते हैं व्यधिकरण समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो यह क्या होता है, ऐसा समास जिसमें विभक्तियां समान नहीं होती। इसमें देख लीजिए पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों की विभक्तियां समान है, लेकिन यह समास जो होता है इसमें विभक्तियां समान नहीं होती है, तो इसमें असमान विभक्तियां होती हैं। क्या होती है, असमान। जैसे प्रथम पद में अगर द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय पद में चतुर्थी होगी, मतलब समान विभक्तियां लग ही नहीं सकती। तो वहां पे क्या होगा, व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो इसका उदाहरण देखते हैं, चक्रपाणी, यानी चक्रपाणव यस्य स, यानी चक्र मतलब चक्र, और पाणव मतलब जिसके हाथ में हो, तो चक्र किसके हाथ में, कृष्ण के हाथ में, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए चक्र पाणव यश स, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कृष्ण भगवान। उसके बाद वीणा पाणी, वीणा पाणव यश स, यानी कि जिसके हाथ में वीणा है, यानी माँ सरस्वती, इसलिए यहाँ असमान विभक्तियां दिख रही हैं। अगर समान विभक्तियां देखी थी तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता, असमान विभक्तियां हैं इसलिए यहाँ व्यधिकरण तो बहुब्रीहि समास है। तो वीणा पाणी यश स, वीणा पाणी यश स, यानी जिसके हाथ में वीणा है, ना वीणा पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है। यहाँ तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो रहा है, सरस्वती माँ की यहाँ प्रधानता हो रही है, इसलिए यहाँ पे व्यधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास में कौन समास है, यहाँ पे विभक्तियां समान नहीं है, इसलिए यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, ठीक है। उसी प्रकार गजानन, गजस्य आनना यश स, यानी कि जिसका जो सर है वो हाथी का है। आप लोग जानते होंगे हाथी का सर किसका है, गणेश भगवान का। गदा हस्त यश स, यानी जिसके हाथ में गदा है, बजरंगबली, यहाँ पे भी न गदा का बोध हो रहा है ना हस्त का, यहाँ तीसरा अन्य पद प्रधान हो रहा है, ठीक है, बजरंगबली का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास में समान विभक्तियां नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ व्यधिकरण समास है। उसके बाद शूलपाणी, शूलम पाणी यश स। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो बहुब्रीहि समास है, जिसको कहते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण के शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी विभक्तियां समान है। व्यधिकरण में शब्द से स्पष्ट हो रहा है जिसकी विभक्तियां समान ना हो, यानी विभक्तियां असमान हो, ठीक है। देखिए पूरे बहुब्रीहि समास में तीसरे पद का प्रधान होगा, लेकिन इसमें कौन सा बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि के 4 भेद हैं, इसे आपको पहचानना होगा कि समान अगर विभक्तियां हैं तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, असमान विभक्तियां हैं तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। अब पढ़ेंगे तुल्य योग बहुब्रीहि समास, अच्छे से पढ़िएगा तब हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तुल्य योग बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में साथ यानी सह, जिस समास में साथ, जैसे हमारे साथ श्याम भी जा रहा है, तो जिस समास में साथ यानी सह का अर्थ होता है वहां पे तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ, अर्जुनेन सह यानी सा अर्जुन, यहाँ सा अर्जुन का संधि विच्छेद करेंगे तो सह और धन अर्जुन यानी अर्जुन के साथ होगा, ठीक है। उसी प्रकार पुत्रेण सह यानी पुत्र के साथ, तो यहाँ जो साथ वाला अर्थ आ रहा है यानी सह वाला अर्थ आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे तुल्य योग बहुब्रीहि समास हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे व्यतिहार तत्पुरुष समास। व्यतिहार तत्पुरुष समास क्या होता है भाई, आइए जानते हैं। जैसे युद्ध लड़ाई का बोध हो रहा है कि हाथों हाथी, हाथों हाथ, धनुष बाण से, गदा गदा, इस प्रकार का अगर जहाँ बोध होगा तो वहां पे होगा व्यतिहार तत्पुरुष समास, नहीं सॉरी, यहाँ बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार बहुब्रीहि समास युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम या तृतीयांत जो होता है उसी को कहते हैं व्यतिहार तत्पुरुष समास। जैसे हंसता हंस यानी हाथों हाथ, जैसे किसी से लड़ाई हुई आपके क्लासमेट में ही, तो हाथों हाथ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस वहाँ कौन सा समास का बोध होगा, वहाँ पे व्यतिहार समास का बोध होगा। केसेस केसेस, जैसे हम लड़के लड़ते हैं तो हाथों हाथ लड़ते हैं,
लेकिन लड़कियां लड़ती हैं तो केस से केस, यानी बालों बाल, वो उसका बाल पकड़ेगी, उसका बाल पकड़ेगी। अगर इस प्रकार का बोध हो रहा है, यानी उस प्रकार का अगर बोध दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे व्यतिहार बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। हमने हस्ता हस्त केशिश केशिश, यानी हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम च, हाथों हाथों, केसा केसी, केस केस से लड़ाई हुई, यहाँ कुछ उस प्रकार का बोध होता है, वहाँ पे होता है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। हमने पहले हमने बहुब्रीहि समास को जाना। ऐसा समास जिसका तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुब्रीहि में हमने उदाहरण से समझा, जैसे चंद्रशेखर, ना चंद्रमा का बोध हो रहा है, ना शिखर का बोध, सिर का बोध हो रहा है। यहाँ पे दोनों शब्दों को मिलाकर भगवान शंकर का बोध हो रहा है, यानी तीसरा पद का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। और जिस बहुब्रीहि समास में विभक्तियां समान दिखाई देती हैं, वहाँ पे समानाधिकरण होता है। ठीक है। और जिस बहुब्रीहि समास में विभक्तियां समान नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ पे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। और जिस समास में स यानी साथ का बोध होता है, वहाँ पे तुल्ययोग बहुब्रीहि समास होता है। और जिस समास में युद्ध लड़ाई अथवा आदि का ज्ञान होता है, यानी कि जहाँ तृतीयांत होता है, वहाँ पे व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। एक बार फिर से आते हैं, देखते हैं। पीताम्बर पीतम अम्बरम यशसः, लंबोदरम लंबवम उदरम यशसः, दशानन दश आनन यशसः। यहाँ पे व्यक्तियाँ देखिए समान, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि पीताम्बर में कौन सा समास है। आप लोग सिंपल सी बता सकते हैं कि पीतम अम्बरम यशसः, यानी कृष्ण का बोध हो रहा है, तीसरे पद का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगर इस प्रकार का समास होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि बता देंगे। लेकिन अगर दशानन आया और दशानन में चारों विकल्प में आपके आ गया कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्ययोग बहुब्रीहि समास, और एक है हमारा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। जब चारों में बहुब्रीहि समास के विकल्प दिखाई देंगे, तब वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, कि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, कि तुल्ययोग बहुब्रीहि समास है, कि यहाँ पे जो है व्यतिहार बहुब्रीहि समास है। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपके जो बहुब्रीहि के आपके जैसे क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आएगा चक्रपाणी में कौन समास है, तो ऑप्शन में बहुब्रीहि केवल एक ही रहेगा, बाकी अन्य समास रहेंगे, तो आप लोगों को सीधा सीधा बता देंगे बहुब्रीहि समास है। लेकिन अगर चारों विकल्प में बहुब्रीहि दिख रहा है, समानाधिकरण बहुब्रीहि, जैसे यहाँ पे चार विकल्प है, 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए दशानन शब्द लिखा हुआ है कि दशानन में कौन समास होगा। तो अगर लिखा है बहुब्रीहि, अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष, तो जो बहुब्रीहि होगा उस पर टिक मार देंगे। लेकिन अगर इसमें लिखा रहेगा समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्ययोग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, तब आपको पहचानना होगा कि बहुब्रीहि में कौन बहुब्रीहि है। ऐसा CUT में नहीं आता, लेकिन जब आप BA थर्ड ईयर में आएंगे तब आपको ये सब पढ़ना होगा। हमने बेसिक चीज़ें थी इसलिए बता दिए कि अगर रेयर केस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग न आए, आपका सही हो, इसलिए बहुब्रीहि के प्रकार को बता दिए। ठीक है। वैसे भी आप जान जाएंगे तीसरा पद का बोध हो रहा है, चाहे समानाधिकरण हो, चाहे व्यधिकरण हो, चाहे तुल्ययोग हो, चाहे व्यतिहार। ठीक है। पीताम्बर लंबोदर दशानन चक्रपाणी वीणापाणी गजानन गदाहस्त शूरपाणी अर्जुनेन सा पुत्रेण सा हस्ताहस्ती केशेष, यह सब जो समास होते हैं ना, ये व्यतिहार और तुल्ययोग या कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपके CUT आप 12 पास करके आए हैं तो आपको केवल बहुब्रीहि पूछा जाएगा। बहुब्रीहि में कौन बहुब्रीहि है या नहीं पूछा जाएगा, हमने बता दिया, अच्छी बात है, आप लोग जान लीजिए। लेकिन रेयर केस में पूछ भी सकता है, क्योंकि NTA का कोई भरोसा नहीं है। ये जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यह कब क्या कर दे इसका मालिक वह स्वयं है। देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया। ठीक है। अगली बार CUT 2022 में हो रहा था तो बच्चों का 4 बार एग्जाम होगा CUT का, तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए। बहुब्रीहि में बहुब्रीहि के चारों प्रकार को पढ़ लीजिए, और आप लोग जान जाएंगे जब दो पद मिलकर तीसरे अन्य किसी अन्य पद का बोध होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। हमने सूत्र भी लिखा था, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि में हमने समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग तथा व्यतिहार चारों प्रकार पढ़ लिए। समानाधिकरण में विभक्तियां समान होती हैं,
व्यधिकरण में जो होता है व्यक्तियाँ असमान होती हैं, तुल्य योग में स या सात का बोध होता है। और जो ये व्यतिहार वाला है आपका, इसमें लड़ाई झगड़ा, हाथों हाथ या केसा केसी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने आज कुछ समास खत्म कर दिया। अब आप लोगों को जो हमने समास बताए, अव्ययी भाव,